हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट आपको दिए गए हैं। सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर पास्ट फर्स्ट में दिया गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर पहला पार्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो एक्सरसाइज 8.2 में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो टर्म्स। पहले टर्म में दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, और डिनोमिनेटर में 2 और 2 हैं तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। प्लस आगे के दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, डिनोमिनेटर में 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, तो 3 और 1 को प्लस करने पे 4 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। अब ऐसे ही बढ़ेंगे पार्ट सेकंड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर पार्ट सेकंड में वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आगे है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं उनका स्क्वायर किया गया है। तो इसका क्या मीनिंग होता है ये समझ लीजिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको साइन थीटा का स्क्वायर करना है। मतलब जो भी साइन थीटा की वैल्यू आएगी उसका आपको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री। मतलब जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी उसका हमें स्क्वायर करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 × अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, माइनस आगे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो इसको लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3/2 का स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है और √3/2 का स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, और एक प्लस और एक माइनस में होता है तो घट जाता है, और दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये घटकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 × 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड। यहाँ पर पार्ट थर्ड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 45 डिग्री टोटल डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री से। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3। ठीक है, प्लस आगे आपको दिया गया है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 1/√2 टोटल डिवाइड बाई। अब जो डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस को प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 होता है, प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे। फिर √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √3, ये हो जाएगा 2/√3 टोटल डिवाइड बाई। फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। अब यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दिख रहे होंगे। ठीक है, और सभी डिवाइड में हैं, तो इस केस में हम फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को 3rd से करते हैं। ठीक है,
तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको मैं राइट साइड में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई करना होगा √3 से, तो 1 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, ठीक है, टोटल डिवाइड बाई। अब उसके बाद √2 का मल्टीप्लाई इससे करना होगा, तो √2 यहाँ पर लिख देंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करना है मतलब 2 + 2 √3, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2 टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और √2 का मल्टीप्लाई 2 √3 से होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है रूट्स का, ये समझ लो, ठीक है। अगर मान लीजिए √a का √b से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं √ के अंदर a × b, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, तो √3 टोटल डिवाइड बाई, जब 2 का √2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 2 √2 प्लस आगे यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है √2 का 2 √3 से, ठीक है। तो √2 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 √6। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 √6, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने का तरीका आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको कॉन्जुगेट भी नहीं पता तो समझ लीजिए, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर दिया गया है 2 √2 + 2 √6, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सेम यही होगा, ठीक है। लेकिन बस उसमें यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 √2 - 2 √6। तो इससे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसको करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में दिया गया है √3 डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में आपको दिया गया है 2 √2 + 2 √6। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 √2 + 2 √6। अब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 √2 - 2 √6। अब इसका मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 माइनस का 2 √6, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में बायनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, तो इस √3 का मल्टीप्लाई इनके दोनों टर्म से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई पहले तो 2 √2 से होगा, फिर ये प्लस में है और ये टर्म माइनस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। फिर √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 √6 से, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 × 2 √6 टोटल डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये a + b × a - b का फॉर्मेट बना रहा है, और a + b × a - b होता है a² - b²। तो यहाँ पर a आपको दिया गया है 2 √2, तो ये लिखेंगे 2 √2 का स्क्वायर माइनस b आपको यहाँ पर दिया गया है 2 √6, तो आगे लिखेंगे 2 √6 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है बाहर, रूट के बाहर है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √6 माइनस यहाँ पे 2 रूट के बाहर है तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर, तो 6 3 जा हो जाएगा 18 टोटल डिवाइड बाई। अब यहाँ पे 2 √2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 माइनस। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और √6 का स्क्वायर 6 होगा, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको देखिए दोनों जगह पे 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे मिलेगा √6 माइनस √18 टोटल डिवाइड बाई। एक देखिए प्लस में है और एक माइनस में घट जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, और 24 से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो 16 मिलेगा। फिर 2 से 16 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आपको यहाँ पर आंसर कितना मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर √6 माइनस √18, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं √6 माइनस √18 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2, ठीक है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं √18 की जगह पे 3 √2। अब यहाँ पर हम इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करेंगे, तो माइनस है, ये √6 प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस, तो लिखेंगे माइनस √6, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस 3 √2, या इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3 √2 माइनस √6, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3 का सोल्यूशन।
अब ऐसे ही हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, और पार्ट 4 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टोटल डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री। इसके लिए सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। आगे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। अगर आपको सारी वैल्यूज़ याद हैं तो फटाफट यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस उसके बाद टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, आगे है माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा अगर आपको नहीं पता यहाँ से आप देख सकते हैं कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3 टोटल डिवाइड बाई, अब सेक 30 दिया गया है तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा न्यूमरेटर में आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, माइनस लिखेंगे 2/√3 टोटल डिवाइड बाई। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आगे लिखेंगे 2/√3। अब उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 1 और 2 का सम कितना आएगा 3/2 माइनस 2/√3 टोटल डिवाइड बाई। अब यहाँ पर देखिए 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई √3। अब देख सकते हो न्यूमरेटर में भी 2 फ्रैक्शंस को माइनस करना है और डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शन को प्लस करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √3 हो जाएगा 3/√3, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और फिर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, टोटल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 टोटल डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखिए 3 और √3 का मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ फिर से आएगा, बस साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/√3 प्लस 4 टोटल डिवाइड बाई 2/√3। अब यहाँ पर 4 टर्म्स आपको दिख रहे हैं डिवाइड में, तो पहले का 4th से मल्टीप्लाई कराएंगे और दूसरे का 3rd से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/√3 माइनस 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड को 3rd से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 का मल्टीप्लाई इस बायनोमियल से होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/√3। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच रहा है उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में दिख रहा होगा 3/√3 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/√3 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा 3/√3 प्लस 4। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 3/√3 माइनस 4, ठीक है, डिवाइड बाई 3/√3 प्लस 4। अब यहाँ पर 3/√3 प्लस 4 का कॉन्जुगेट आएगा 3/√3 माइनस 4, तो उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं 3/√3 माइनस 4 टोटल डिवाइड बाई 3/√3 माइनस 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसा फॉर्मेशन दे रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन गया a² माइनस बी स्क्वायर। इसमें a आपका 3/√3 है और b आपका 4 है, तो हम लिख सकते हैं 3/√3 का स्क्वायर माइनस b आपका 4 है, लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a² मतलब 3/√3 का स्क्वायर प्लस b² तो प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 3/√3 इंटू 4 टोटल डिवाइड बाई। अब यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो 3/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा
3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, नीचे मैंने किया है अभी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस फिर 4 3 जा 12, 12 2 जा होता है 24 और 24√3 लिखेंगे। टोटल डिवाइड बाई 27 से 16 माइनस करेंगे तो 7 से 6 माइनस करने पे 1 आएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब टोटल 11 आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 7 6 कितना होगा, 7 6 हो गया 13 और 2 1 3 1 4, तो 43 माइनस 24√3 टोटल डिवाइड बाई 11। ये हो गया पार्ट 4 का सोल्यूशन। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पार्ट 5 की। पार्ट 5 में आपको दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री टोटल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 5 इंटू cos 60 का होल स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस आगे आपको दिया गया है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 का स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, माइनस आगे आपको करना है tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो आपको लिखना होगा 1 का स्क्वायर। टोटल डिवाइड बाई यहाँ पर आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 30, मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका लिखना होगा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो लिख दीजिए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस आगे आपको दिया गया है 4 इंटू 2/√3 तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को पहले, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 होगा तो 5 इंटू 1 5/4, ठीक है, प्लस आगे यहाँ पर 4 4 जा हो जाएगा 16 तो 16/3 लिखा जाएगा माइनस 1 टोटल डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए 1/4 3/4 दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे 1 + 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में 3 फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं, फिर 4 3 और 1 इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम 12 आ गया तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, फिर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 3 बार में कैंसिल होगा तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 3 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 12 को सेकंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 4 जा 12 4 बार में कैंसिल होगा 16 4 जा होता है 64 माइनस अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर थर्ड वाले का 1 है तो 1 से 12 को डिवाइड कराएंगे तो 12 बार में कैंसिल होगा और 12 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 टोटल डिवाइड बाई 3 + 1 हो जाएगा 4 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा और इस 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए 15 और 64 को प्लस करेंगे तो 5 4 9 और 6 1 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। अब 79 से 12 माइनस करने पे आपको मिलेगा 67 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये हो गया पार्ट 5 का आंसर। तो क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।